हाय गाइस, पिछली वीडियो में बात की थी हमने पाइथन कमेंट्स की एंड मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स के बारे में भी हमने जाना था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर की। क्या पाइथन ऑपरेटर जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है। क्या हम पाइथन ऑपरेटर ऑलरेडी जानते हैं? आप में से क्या सभी लोग ऑटोमेटिकली, जो भी आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, तो आपने जो ऑपरेटर्स ऑलरेडी यूज किए होंगे अपने मैथमेटिक्स में या कहीं पर भी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं पर ऑपरेटर्स का यूज हो जाता है। तो चलते हैं एक बार इसमें डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, एक बार उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की हम बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। गाइस, ये सिंपल होते हैं, जो हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, जो भी इस बारे में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉलेजेस में या स्कूल में, तो सेम वही है यहाँ पर। एक बस इसके बारे में जानने की जरूरत है। मॉड्यूलस क्या होता है आपको, ये अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो या एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, तो उसमें क्या मिलता है आपको? रिमाइंडर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11 का हमने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा उसका? 1। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में यही होता है। आगे चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में, तो इसमें क्या करेंगे? a इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि a वेरिएबल में मैं वैल्यू 6 को असाइन कर रहा हूं। दूसरा, प्लस इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है? अगर मैं लिखूं यहां पर a प्लस इक्वल्स टू 6, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, बट अगर इस लाइन से समझें तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू a प्लस 6। तो इस लाइन का मीनिंग यही है जो कि इस लाइन का मीनिंग है। तो इसी तरह से माइनस इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, स्टार स्टार इक्वल्स टू। तो इस तरह से ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। कोई बात नहीं, एक बार मैं इसको समझ लेते हैं और चलते जुपिटर नोटबुक में एक बार इसको करके भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आगे हम जुपिटर नोटबुक में अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं कहता हूं a इक्वल्स टू 13, तो मैंने क्या कर दिया? एक वेरिएबल में 13 को असाइन कर दिया। मैं यहां पर लिखूं प्रिंट a, तो आप देखोगे वो a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जो भी मुझे आउटपुट देखना होता है वो प्रिंट फंक्शन की मदद से मैं देख सकता हूं। ओके, और दूसरा मैं कहता हूं a प्लस इक्वल्स टू 1। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? क्योंकि कमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं कमेंट में लिख के बताता हूं। तो इस लाइन का मतलब हुआ a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो आप देखोगे ऊपर से a की वैल्यू में क्या है? 13। यहाँ पर ऑलरेडी 13 आ चुका है और ये इसमें 1 ऐड कर देगा, 1 प्लस 13, तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 14। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं और a की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराऊं, तो आप देखोगे 14 मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन से भी देख लेते हैं एक बार। मैं कहता हूं b इक्वल्स टू 12 और मैं लिख दूं यहां पर b स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू 2। एक बार कमेंट के थ्रू मैं इस लाइन को भी लिख के दिखाता हूं। तो इसका मतलब हुआ b इक्वल्स टू b इंटू 2। तो इसमें क्या हुआ? b में ऑलरेडी आपके पास क्या है? 12, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 24। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रिंट कमेंट और यहां पे हम b को प्रिंट करेंगे, तो आप देखोगे आपका प्रिंट होगा 24। तो इसी तरह से ये आपका काम करता है। आप जिस भी ऑपरेटर को आप यूज करोगे वो आपको दे देगा। इवन मॉड्यूलस जो परसेंटाइल की हम बात कर रहे थे, उसमें भी मैं अगर 12 परसेंटाइल बाय 2, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? 0, क्योंकि इसमें 0 शेषफल बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए आपको ये दिखा रहा है 0। एक होता है आपका फ्लोर डिवीजन। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। ये डिवीजन तो आपको देगा डेसिमल्स में, और फ्लोर डिवीजन देगा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पूरा पूरा वैल्यू। तो 2 टाइम्स आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन। चलते हैं वापस से स्लाइड में, एक बार देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है।
गाइस नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपको दो वैल्यू को कंपेयर कराना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इनको कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो सकता है, पहला होता है इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है, अगर a में कोई वैल्यू है तो मैं उसको कंपेयर करा रहा हूँ 6 से, क्या a की वैल्यू 6 के बराबर है। ये होता है आपका नॉट इक्वल्स टू। ओके, ये आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन, और आप इन ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक में, तो देख चलते हैं अपना जुपिटर। तो जुपिटर नोटबुक में गाइस हम a और b दो वेरिएबल लेते हैं। मैं कहता हूं a इक्वल्स टू 5 और मैं कहता हूं b इक्वल्स टू 5। अगर मैं लिखूं यहां पर प्रिंट a इक्वल्स टू b, तो ये क्या कहेगा मुझसे कि ट्रू है, कि दोनों में वैल्यू सेम है, मुझे वैल्यू चेक करनी है, तो ये आपको वैल्यूज बता देगा। ओके, एक ग्रेटर देन 5, तो ये बोलेगा फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है, ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो ये आपको ट्रू दे देगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 5 और 4 से वो बड़ी है, तो इसलिए आपको क्या दे देगा वो ट्रू। लेस देन इक्वल्स टू, और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये आपको देगा ट्रू। अब ये ट्रू क्यों दे रहा है, आपने लगाई है यहाँ पे दो स्टेटमेंट। पहली लगाई है आपने कि a ग्रेटर देन 5, ये तो आपकी फॉल्स हो जाती है, लेकिन इक्वल्स टू 5 आपकी ट्रू हो जाती है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इसी तरह से आपका होता है लेस देन इक्वल्स टू। ओके, वो आप करके देख लेना, आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, देखते हैं स्लाइड। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके तीन, एंड और नॉट। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में होता क्या है, यहाँ पर होती हैं दो कंडीशंस चेक। एंड की बात करते हैं पहले। एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, आप ए को कंपेयर कर रहे हैं 4 से, एंड दूसरी कंडीशन में आप ए को कंपेयर कर रहे हैं 20 से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ए आपका लेस देन 4 और ए आपका लेस देन 20, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा, ट्रू रिटर्न होगा। और दूसरे वाले में क्या होता है, और क्या करता है आपका, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर लिखा है ए लेस देन 4 एंड ए ग्रेटर देन 20, दोनों में से अगर ए लेस देन 4 ट्रू है या फिर ए ग्रेटर देन 20 ये ट्रू है, तब भी आपको ट्रू ही रिटर्न होगा। तो ये आपकी केवल एक कंडीशन को चेक करेगा और ये आपकी दोनों कंडीशन को चेक करेगा। जो भी इसमें से ट्रू होगा उसके हिसाब से आप उसको, ये आपको रिटर्न करके दे देगा। अब नॉट क्या करता है, नॉट कुछ नहीं करता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, नॉट बस आपके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। जो भी इस आपकी इस वाली कंडीशन का रिजल्ट आएगा वो नोट क्या करेगा, बस इस रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। गाइस हम आ गए जुपिटर नोटबुक में। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है a इक्वल्स टू 5, कोई हमने एक वेरिएबल लिया a और उसमें साइन कर दिया हमने 5। तो यहाँ पर अब कंपेयर होगा 5 इक्वल्स टू 5, ये आपका ट्रू है, और 5 ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो ये होगा आपका ट्रू प्रिंट। अब ट्रू क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो है आपकी ट्रू है, इसलिए आपको ट्रू प्रिंट हो रहा है। एंड ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए, एंड ऑपरेटर के लिए ये होता है कि अगर आपको दो कंडीशन दी गई हैं, वो तभी ट्रू होगी कंडीशन जब वो दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू हो। उसको एक बार समझते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है। मैंने यहां पर लिखा है ये a इक्वल टू 5 और मैंने कर दिया a इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं देख रहा हूं यहां पर a इक्वल्स टू 6, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि a तो 6 के बराबर है और 5 के बराबर है, बट यहां मैं कंपेयर कर रहा हूं उसको 6 से, तो ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, फॉल्स। और ये तब भी ट्रू है क्योंकि a जो है वो मेरा ग्रेटर देन 1 है, ऑफ कोर्स 1 है, बट ये आपको रिटर्न करके देगा फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर के लिए हमेशा दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू रिटर्न होगा। एक बार ट्रू फॉल्स से भी समझ लेते हैं इसको। ट्रू एंड ट्रू, तो आप देखेंगे आपको रिटर्न होगा ट्रू। अगर मैं यहां पे करूं ट्रू एंड
फॉल्स, तो आपको रिटर्न होगा फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए अगर आपने दो कंडीशन को कंपेयर किया है तो इस केस में आपको दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू मिलेगा। बट और के केस में ऐसा नहीं है। दूसरा जो हमारा ऑपरेटर वो और है, अगर मैं यहां पे लिखूं ट्रू और फॉल्स, तो वो आपको रिटर्न करके दे रहा है ट्रू। इसका मतलब क्या है, आपने एक कंडीशन यहां पे लिखा, एक कंडीशन यहां पे लिखा, अगर इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक ट्रू है तो वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। अगर यहां पे मैं लिखूं ट्रू और ट्रू, तो ये आपको रिटर्न करके देगा ट्रू। बट आपका जो है एंड के केस में ऐसा नहीं है। एंड के केस में आपको तभी ट्रू मिलेगा जब आपका दोनों यहां पर ये होगा। ओके, अगर मैं यहां पर और लगा दूं, ओके, यहां पे मैं लगा देता हूं और, एक बार समझते हैं। a इक्वल्स टू 5 हमने असाइन किया, हमने कंपेयर किया a इक्वल्स टू 6 को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a क्या 6 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, और बट ये कंडीशन मेरी ट्रू है। बट इस वाले केस में अगर मैं एंड ऑपरेटर से करता हूं तो ये मुझे ट्रू देता है, और यहां पे अगर मैं करूंगा आप देखोगे ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन ट्रू है, सही है, क्योंकि हमारा 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बट ये फॉल्स है। बट हमने लिखा है यहाँ पर और ऑपरेटर, इसलिए हमें मिल रहा है यहाँ पर ट्रू। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंड, तो आप देखोगे ये जो मेरा रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, एक और होता है हमारा नॉट। नॉट क्या करता है, हमारे पूरे पूरे रिजल्ट को पलट देता है। पलटने का क्या मतलब है, अगर कोई वैल्यू आपको ट्रू मिल रही है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिल रही है तो ट्रू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे नॉट लिख दूं तो आप देखोगे ये भी मेरा फॉल्स आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे नॉट लिख दूं तो आप देखोगे ये वैल्यू को ट्रू कर देता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर तीनों यही काम करते हैं। अगली वाली स्लाइड में देखते हैं और कौन से ऑपरेटर। गाइस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑपरेटर है वो है हमारा इज, और दूसरा है हमारा इज नॉट। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है आप जो भी पाइथन में आप कुछ यूज करते हो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्लास है, कोई वेरिएबल है, उसकी एक खुद की आइडेंटिटी है। ओके, दो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं तो हम चेक कर सकते हैं उसको आइडेंटिटी की हेल्प से। आइडेंटिटी क्या होता है, आपका नेम है कोई, मेरा नेम है कोई, तो ये मेरी एक आइडेंटिटी है। ओके, आप किस लोकेशन पर रहते हैं वो भी एक आइडेंटिटी है आपकी, मैं किस लोकेशन पर रहता हूँ वो मेरी आइडेंटिटी है। तो पाइथन में आइडेंटिटी चेक करने के लिए कि क्या दो ऑब्जेक्ट या दो वेरिएबल सेम हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज और इज नॉट। अगर इज आप समझ जाएंगे तो इज नॉट आपको इजिली, क्योंकि उसका ये रिवर्स होता है। ओके, अगर यहाँ पे समझे रिटर्न ट्रू बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, अगर हम चेक करें कि क्या दो वेरिएबल सेम है तो वो क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। आइडेंटिटी हम चेक भी कर सकते हैं, एक बार जुपिटर नोटबुक में देखेंगे कि आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। तो गाइस आ गए हम जुपिटर नोटबुक में। अब यहाँ पे समझते हैं हम ए, अब एक वेरिएबल ले लीजिए a इक्वल्स टू 20, एंड एक और वेरिएबल ले लीजिए b इक्वल्स टू 30। अब मैं यहाँ पर बोलूं प्रिंट a इज b, तो आप देखोगे वो बता रहा है मुझे फॉल्स। आप जो आपका इज है ना, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना है कि ये दोनों वैल्यू को चेक कर रहा है, नहीं, ये चेक कर रहा है इनके मेमोरी लोकेशंस को, इनके मेमोरी एड्रेस को। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर लिखूँ आईडी। आईडी के बाद पहले मुझे चेक करनी है एक ही आईडी, और उसके बाद मुझे चेक करनी है बी की आईडी। ओके, यहाँ पे मैं बी टाइप कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखोगे इन दोनों की आईडी जो है वो डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट क्यों आ रही है, क्योंकि इसने इन दोनों एड्रेसेस को अलग अलग सेव किया है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग सेव किया। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं हैं। ओके, अगर मैं यहां पे लिख दूं ए इक्वल्स टू बी, तो अब आप देखोगे ये दोनों हो गया मेरा यहाँ पे ट्रू, और इन दोनों की आईडी हो गई सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों एक ही लोकेशन पे सेव हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक ही हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी
ऑब्जेक्ट की आईडी। तो इज ऑपरेटर क्या करता है, आपकी आईडी चेक करके देता है। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज के इक्वल्स टू क्या करता है, आपका वैल्यू चेक करता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे a इक्वल्स टू बी, तो ये बता रहा है आपको ट्रू। क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू को भी असाइन कर दिया बराबर बराबर, तो ये अब भी ट्रू बता रहा है। इसलिए बता रहा है क्योंकि अब दोनों को, अगर मैं a को प्रिंट करूं, प्रिंट a, तो ये भी 30 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट b, तो आप देखोगे यहाँ भी 30 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यूज को सेम कर दिया है। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लिटिल कंफ्यूजिंग हो सकता है अभी के लिए। एक मैं फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ले लूंगा। अब लिस्ट अभी आपको नहीं पता है कि लिस्ट क्या है, डोंट वरी, जस्ट इसको ऐसे समझिए कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हम आने वाले फ्यूचर में पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1, 2, 3, 4, एक लिस्ट मैंने ये बनाया, और इसी तरह से एक मैंने लिस्ट बनाया 2। ओके, और मैंने इसको वैल्यू को असाइन कर दिया। लिस्ट 1 में भी मैंने एग्जैक्टली वही वैल्यू असाइन की है, और लिस्ट 2 में भी एग्जैक्टली मैंने वही वैल्यू असाइन करी है। अब मैं पहले इसे लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट 2, तो आप देखोगे ये ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू असाइन है। तो ये क्या बता रहा है कि दोनों में जो आपने वैल्यू बताई है वो दोनों की सेम है। बिल्कुल, इक्वल्स टू क्या चेक करता है, आपकी वैल्यूज को। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, तो ये क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है फॉल्स। अब ये क्या हुआ भाई, इक्वल्स टू तो ट्रू बताता है, और मैं अगर इज लिख लेता हूं तो ये मुझे फॉल्स बताता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, आईडी चेक कर लेते हैं। पहले हम आईडी चेक कर लेते हैं लिस्ट 1 की आईडी चेक की हमने, तो देखोगे आप ये आईडी आ रही है। अगर मैं लिस्ट 2 की आईडी चेक करूं, तो आप देखोगे इसकी आईडी आ रही है मेरे पास डिफरेंट। तो इससे क्या हुआ, इक्वल्स टू आपका ऑपरेटर क्या चेक कर रहा है, वैल्यू, और आईडी आपका जो ये इज ऑपरेटर है ये क्या चेक कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेशन। ठीक है गाइस, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अभी डोंट वरी, अभी नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज ओके। अगर लिस्ट क्या होता है, बट कंसेप्ट क्लियर होगा आपको कि इज क्या चेक करता है आपका, और आपका इक्वल्स टू क्या करता है। इसी तरह से आपका इज नॉट होता है, एज सिंपल एज दैट। इज का जो आपका ऑपोजिट होगा वो इज नॉट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इज नॉट लिख दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। बस ये रिजल्ट को आपके रिवर्स कर देगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में कि कौन सा ऑपरेटर हमारा बचा हुआ है। तो नेक्स्ट होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, दो ऑपरेटर होते हैं आपके, मेंबरशिप इन, नॉट इन। आपको मेंबरशिप से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि मेंबरशिप क्या है, कि ये आपको बता रहा है कि भाई आप किसी चीज के मेंबर हो या नहीं, एज सिंपल एज दैट। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते इसको। रिटर्न ट्रू इफ ए सीक्वेंस विद स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो आपके पास कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में आपको देखना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट उस का कोई मेंबर है या नहीं। तो इसमें आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, नॉट इन जस्ट ऑपोजिट। अगर आपको इन समझ में आ जाता है तो आप सिंपली नॉट इन इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो एक बार जुपिटर नोटबुक में इसको करके देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे लेते हैं हम एक एग्जांपल। ओके, यहाँ पे एक लिस्ट 1। देखिए गाइज, आपको मेंबरशिप ऑपरेटर कब चेक हो सकता है, देखिए वो तभी हो सकता है जब आपका डेटा जो है सीक्वेंस हो। ठीक है, अगर कोई मुझे मेंबरशिप आपकी चेक करनी है तो डेफिनेटली सी बात है कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो गए। तो मैं चेक करना चाहता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से कि क्या मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, क्या मैं इस सीक्वेंस डेटा का पार्ट हूँ या नहीं। तो ये पॉसिबल है कि एक आपके पास लिस्ट है। आप डोंट वरी गाइज, अगर आपको लिस्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑपरेटर आपको बताना है, तो मुझे लिस्ट का एग्जांपल यहाँ पर लेना पड़ेगा, या टपल का या किसी भी और डेटा स्ट्रक्चर का। बट डू नॉट वरी एट ऑल, क्योंकि लिस्ट हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एंड में आके। ओके, तो अभी मैं लिखूं यहाँ पर प्रिंट 1 इन लिस्ट 1, तो यहाँ पे आएगा मुझे ट्रू, क्योंकि 1 जो है आपका इस लिस्ट का हिस्सा है। ओके, अगर यहाँ पे मैं लिखूं, इवन मैं अपना नाम भी सर्च कर सकता हूं क्योंकि मैंने लिस्ट में मेंशन किया है अपने नाम को। तो यहां पर मैं लिखूं रोहित, तो आप देखोगे ये भी ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं पाइथन लिख दूं, क्या पाइथन इस लिस्ट का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये मुझे क्या देगा, फॉल्स दे देगा।
ये क्या कहेगा कि भाई पाइथन आपका इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। यही होता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर मुझे नॉट इन का ऑपोजिट कर देगा, आपको ट्रू दे देगा, आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिवर्स कर देगा। तो एज सिंपल एज दैट। तो ऑपरेटर्स में गाइस इतना ही है। एक और ऑपरेटर होता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बार उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमारा ऑपरेटर होता है वॉलरस ऑपरेटर, और ये होता है आपका स्पेशल ऑपरेटर भी हम इसको बोलते हैं। अब वॉलरस जो ऑपरेटर था आपका इंट्रोड्यूस हुआ था आपका पाइथन 3.8 में, तो अभी वर्जन चल रहा है 3.12.2। तो ये क्या करता है आपका वॉलरस ऑपरेटर, आपको ऑफर ए वे टू अकम्प्लिश 2 टास्क एट वंस। आपको 2 टास्क ये एक साथ कर सकता है, ठीक है। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉलन और इक्वल्स टू के साथ। तो देखते हैं ये क्या करता है, एक बार करके देखते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो हम आगे जुपिटर नोटबुक में। तो पहले एक बिना वॉलरस ऑपरेटर के हम एक वैल्यू को असाइन करके देखेंगे। मैं बोलता हूं नेम इक्वल्स टू पाइथन। अगर मुझे इस नेम की वैल्यू प्रिंट करनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा और इस वेरिएबल को मुझे पास करना पड़ेगा। तो ये मुझे आउटपुट दे देगा पाइथन। अभी मुझे प्रिंट करना है। अब मैं विद द हेल्प ऑफ द वॉलरस एक ही लाइन में इसको लिख दूंगा। मैं लिखता हूं प्रिंट नेम कॉलन इक्वल्स टू कोई और नाम ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम। तो आप देखोगे ये मुझे वैल्यू को असाइन भी कर देगा और वैल्यू को रिटर्न करके भी दे देगा। तो इस तरह से हमारा वॉलरस ऑपरेटर काम करता है। डोंट वरी, आप टाइम के साथ साथ सीखते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।